अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसी। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने किया गोल्फ क्लब का दौरा। गोलकुंडा मास्टर गोल्फ चैंपियनशिप 2015 ट्रॉफी का किया इफ्तिताह। इक्कीस मार्च से हैदराबाद में दौड़ेगी मेट्रो रेल। नागुल था मिट्टूगोड़ा मेट्रो रेल के काम का हुआ मुकम्मल। शहर की आवाम में खुशी की लहर। और तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने किया गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दौरा। महरुकीन के अफराद खानदान को फीकस 15 लाख रुपया एक्सग्रेशा देने का किया ऐलान। हेडलाइंस के बाद पेश है तमाम तफसीलात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने आज गोल्फ क्लब में गोलकुंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2015 के ट्रॉफी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी मौके पर उनके हमरा TRS MP AJP जितेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। KCR ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान के अलावा खिलाड़ियों से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि 26 फरवरी से गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान भर के कई खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। गोल्फ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी को 40 लाख रुपये नकद रकम बतौर इनाम दी जाएगी। హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మిత్రులు రమేష్ రెడ్డి గారు, एसीपी गारू whenever you find time, take you around and show you the entire course. It's rated as, we won the golf championships were telecast through our broadcast partners like 10 Golf and 10 Sports, and through digital and print media to a global audience, generate high levels of awareness for the golf course, the city and the state, and that in turn helps in the growth of tourism and investments into the region. This golf course, the first time I saw it, I think is one of the most unique courses I can confidently say, and is unmatched in the world as it sits inside the unparalleled history and heritage of the Golconda Fort. And the HTA golf course, as an open to all golf course, has set new benchmarks for the development of the stroke. To thank the Honorable Chief Minister sir and the entire leadership team at the HGA with the Hyderabad Golf Association and the state of Telangana to host the first Golconda Masters Professional Golf Championship in the city. For any state to develop, what is of utmost importance is the vision and the passion of the Chief Minister of the state. And in Telangana, the strong and focused development initiatives being taken by the Honorable Chief Minister sir are a clear testimony that Telangana as a state will grow from strength to strength in the coming years. Sports and tourism always play an important role in the healthy and robust development, economic development of any region. And professional golf and golf tourism have played an important role across the world for the regions, the cities and the countries to not only create job opportunities and a healthy lifestyle, but also help generate tremendous amount of golf and non-golf. हैदराबाद में पहले मरहले के मेट्रो रेल के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। साबिक में कई मरतबा ट्रायल रन भी मुनक्किद किया गया था। इन तमाम हालात का जायजा लेने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने पहले मरहले के मेट्रो रेल के दौर का आगाज़ करने के लिए तारीखों का ऐलान किया है। इत्तला के मुताबिक 21 मार्च को हैदराबाद में मेट्रो रेल का आगाज़ होगा। नागुल मिट्टूगोड़ा तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब सिर्फ ट्रेन की दौड़ शुरू करना ही बाकी है।
हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में वाक़ गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक यूनिट में हुए धमाके में 2 अफराद हलाक हुए जबकि दीगर 13 अफराद शदीद झुलस गए हैं। इस हादसे में जख्मी चंद अफराद को अपोलो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। बकिया जख्मियों को दीगर हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने मकाम हादसे का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि साल 2002 में IDL इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गल्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड में जम कर दिया गया था। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने महलूकीन को फीकस 15 लाख रुपये और जख्मियों को फीकस 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा के साथ देने का ऐलान किया है। अपोलो हॉस्पिटल के इंचार्ज समीउद्दीन से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट प्रियंका ने तफसीली बातचीत की है। घायल हुआ है, वो घायल वाले हॉस्पिटल में, ये 2 लोग मर गए। इनके लिए बात करें 15 लाख रुपए फी आदमी को देने का फैसला हुआ। आदाब नाजरीन, अब हम बात करेंगे डॉक्टर समीउद्दीन से, इंचार्ज अपोलो हॉस्पिटल DRDO से। सर, कल के ब्लास्ट के बाद जितने पेशेंट्स यहाँ आए हैं, कितने पेशेंट्स यहाँ आए हैं और उनकी कंडीशन कैसी है? We have received 6 patients. Out of 6, 5 patients are critical in condition. 1 patient is out of danger. And all 6 patients, one is Madhusudan Reddy. He is 61 years old and 96% of burns he has. And Krishna Swami, 59 years old, and he has 80% burns. And there is one more patient by name Mahatma. He is 60 years old and he has 65% of burns. And Mr. Mutyalu, he is 49 years old and he has 79% of burns. And Mr. Abdul Salim, 52 years old, he has 45% of burns. And Mr. Surendra Reddy, 25 years old, and he has 30% burns. So out of all these 6 patients, Surendra Reddy is out of critical condition. All 5 patients are in critical condition. So, what are the chances of these patients to survive? Very fair, and we cannot give guarantee on these lives, and very, very, very few chances are there. I can say very remote chances are there. It takes 3 weeks, minimum 3 weeks for him to recover. Yes. Yes, minimum 3 weeks. Minimum 3 weeks. अभी हमने बात की डॉक्टर समीउद्दीन से, जिनका कहना है कि 6 में से 5 पेशेंट्स की हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका बचना करीब नामुमकिन है। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका। तेलंगाना के 3 अजला रंगारेड्डी, महबूबनगर और हैदराबाद को मिलाकर ग्रेजुएशन MLC के इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। बीजेपी लीडर व हाई कोर्ट बार कौंसिल के मेंबर रामचंद्र राव को MLC ग्रेजुएशन के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया है। रामचंद्र राव को तेलुगु देशम के अलावा लोक सत्ता ने भी अपनी तायद का ऐलान किया। इसके अलावा तीनों अजला के वकला ने भी रामचंद्र राव की तायद का फैसला लिया है। उनका कहना है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं खड़ा हूं और मेरे उम्मीदवार को तेलुगुदेशम लोकसत्ता दोनों पार्टियों ने भी मदद प्रकट किया है और मुझे आशा है कि आज जो न्यायवादी हैं यहाँ पर, जो लॉयर्स हैं, उनके लॉयर्स के यूनियंस जो हैं, पूरे तेलंगाना जिला के बार काउंसिल और न्यायवादी एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के लोग पूरे मुझे सपोर्ट का आज उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने फैसला भी किया है कि वे रामचंद्र राव को सपोर्ट करें और वो चाहते हैं कि एक एडवोकेट वहाँ काउंसिल में, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अगर काउंसिल में रहता है तो एडवोकेट के जो छोटे छोटे काम हैं, जो उनके जो वेलफेयर मेजर्स हैं या उनके जो विचार हैं, वो सब मैं काउंसिल में उठा सकूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मैं और जो TRS के खिलाफ आज जनता में जो भावना बनी हुई है, ये सब देखते हुए मैं सोचता हूं कि मैं ज़रूर जीतूँगा। रोटरी इंटरनेशनल एक NGO तंजीम है। इसका अहम काम हिंदुस्तान से पोलियो का बिल्कुल खात्मा है। इसके साथ साथ तालीम और सेहतमंद हिंदुस्तान की तामीर में भी इस तंजीम ने अहम रोल अदा किया है। रोटरी इंटरनेशनल नामी तंजीम साल 1905 में कायम हुई थी। अब इस तंजीम को कायम हुए 110 साल मुकम्मल हो गए हैं। 110 साल की कामयाब तकमील पर फलकनुमा पैलेस में एक एग्जीबिशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के करेंसी नोट्स को नुमाइश में रखा गया था।
डिस्ट्रिक्ट 3150 का मेंबर्स है सब लोग. सो हम इधर क्यों मिले हैं ना, आज वो 110th बर्थ एनिवर्सरी रोटरी इंटरनेशनल का है. 1905 में ये यूएसए में लॉन्च हुआ. सो हम सब पूरा सोशल सर्विस एक्टिविटी और कम्युनिटी सर्विस एंड हेल्थ सैनिटेशन और ये पोलियो एराडिकेशन ऑफ पोलियो ऐसा पूरा सर्विस करते. सो ये 30 साल के पहले ये रोटरी इंटरनेशनल एक मिशन लिया एंड पोलियो ग्लोबली. सो उसमें तो हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबर्स और रोटेरियन मेंबर्स ऑफ ऑल द क्लब्स ऑफ 94 क्लब्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 3150. और अभी तो लास्ट ईयर ये पोलियो का निर्मूलन हो गया, सब 100% निर्मूलन हो गया. और उसमें से हम लोगों को अभी वो WHO से सर्टिफिकेट भी मिला है, वो पोलियो फ्री इंडिया हो गया अभी. फिर ये बाजू कंट्री है ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में भी फिर और भी पोलियो है. सो हमारा देश में तो पूरा सेक्युलर कंट्री है, पूरा ये माइग्रेशन पॉपुलेशन रहता, इसलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या कि वो फिर वो पोलियो आ सकता है इधर इंडिया में. इसके लिए हम फिर ये पोलियो कैंपेन तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके पूरा निर्मूलन के लिए कोशिश करेंगे. I am Vasudev, Rotary International District 3150 Governor, and Rotary formed about 110 years ago, and we are now celebrating its birthday, 110th year birthday in Taj Falaknuma Palace. And on this occasion, we have got the Taj. रोटरी नाम की एक तंजीम है जिसने कीप इंडिया पोलियो फ्री के नाम से काम अंजाम दिया है. रोटरी कायम होकर आज 110 साल मुकम्मल होने पर फलकनुमा पैलेस में 200 से ज़्यादा मुल्कों के करेंसी नोट्स का एग्जीबिशन रखा गया है. कैमरामैन समत के साथ सैयद अबरार, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद. तेलंगाना बीजेपी किसान मोर्चे की जानिब से बीजेपी दफ्तर नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई. तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इस मीटिंग के दौरान रियासत की TRS हुकूमत पर बीजेपी कायदीन ने सख्त तनकीद की है. बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत के कई मंडल्स खुश्क साली का शिकार हैं, बावजूद इसके चीफ मिनिस्टर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं. इन्होंने बताया कि बीजेपी मुस्तक़बिल में TRS हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కిసాన్ మోర్చా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సుగుణాకర్ రావు గారు, రాష్ట్ర बीजेपी प्रधान कार्यदर्शी मीटिंग चल रहा है बीजेपी में, उसमें जे किशन रेड्डी साहब ने आज प्रिसाइड कराया वो मीटिंग को. और तेलंगाना प्लेस में जो तेलंगाना प्रांत में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके बारे में तेलंगाना सरकार को निंदा करते हुए तेलंगाना सरकार ने 5 लाख रुपए का एग्जीग्रेशिया जल्दी डिक्लेयर करना, जो सुसाइड कर रहे फार्मर्स को उसको डिक्लेयर करने के लिए हमारा घोषणा किया है. और उसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक जो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फिर. कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मल्ला रवि ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया. इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की. मल्ला रवि ने बताया कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है. इस बात को जानते हुए चीफ मिनिस्टर KCR मीडिया के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR एक डिटेक्टर की तरह हुकूमत चला रहे हैं. In Telangana, there is only kings ruling in Telangana. Chief Minister is forgetting that he is in the democratic system of functioning as Chief Minister under the purview of Constitution of India. Constitution of India में प्रेस मीडिया के लिए total freedom is there to take the news from the government to the people, to take the news from the people to the government. This is what is to be done by the media. But unfortunately, the present government is trying to restrict or avoid media to take the news from the government to the people. It is otherwise avoiding people
to know what the government is doing. This is not what is called democracy. Democracy, this is very much important to have transparency in the democratic government. So we demand Chief Minister to withdraw his restrictions on media and also make it known to the media that he is not going to put any restrictions in future. कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मल्लू रवि ने आज गांधी भवन में हुई एक मीटिंग के दौरान कहा है कि केसीआर एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी सरकार क्या कर रही है जनता तक पहुंचे, इसीलिए मीडिया पर इतनी पाबंदियां लगाई जा रही है। वो चाहते हैं कि मीडिया पर लगाई हुई पाबंदियां दूर हो ताकि जनता को पता चले कि असल में सरकार क्या कर रही है। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी है। जारिया माह की 26 और 27 तारीख को कोठी में वाक़ वुमेंस कॉलेज में बाटनी पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने वाली है। डॉक्टर सबिता रानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करने वाले हैं। इन्होंने बताया कि आज के दौर में दरख्तों को सिर्फ अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि दरख्तों को बढ़ाने पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। of Botany, Osmania University College for Women, in collaboration with the Institute of Forest Biodiversity (IFB), is organizing the two-day national conference on medicinal plant at Osmania University College for Women. The main idea of this conference is to create a sustainable use of medicinal plant and conserve the important medicinal plant, and also develop the lead molecules for the cure of human diseases. This program is going to be inaugurated by the Honorable Minister for Health, Sri Lakshma Reddy Garu, and the keynote speak is given. दूसरी जानिब साउथ जोन टास्क फोर्स ने बेगुनाह लोगों का कत्ल करने वाली काला पत्थर की गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों को आज पुलिस ने मीडिया के रूबरू भी पेश किया। तफसीलात के मुताबिक करीम डॉन गैंग के 4 अफराद विदर में एक शख्स का कत्ल करने का मंसूबा बनाए थे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। टोली के कब्जे से पुलिस ने 2 खंजरों के अलावा 4 सेलफोन्स और 2.5 लाख रुपए नकद रकम भी जब्त कर लिया है। बादशाह चारों सारिकों को पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया है। ठीक है, इसीलिए वो लोग फेस टू फेस करके सुबह से शाम तक तो ठीक है। फोटोग्राफर्स आज साउथ जोन टास्क फोर्स टीम एक बड़ा मर्डर केस का कॉन्स्पिरेसी फाइल कर दिया गया, क्योंकि एक काला पत्थर का रहने वाला राउडी शीटर ये अब्दुल करीम डॉन और उसका गैंग बनाकर एक बेदर में लैंड डिस्प्यूट में 2 आदमी को मारने के लिए वो सुपारी दिया गया। ये लैंड डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाने के लिए मोहम्मद कुद्दूस, उनका भाई को फ़ारूक एक शादनगर में नूर कॉलेज में पढ़ रहा था बीटेक, उनको, और ये सलीम चौधरी ये बीच में आकर ये कर्नाटक रहने वाला ये ग्रैब करने के लिए, ये लैंड ग्रैब करने के लिए कोशिश कर दिया। सो ये दोनों मारने के लिए ये मोहम्मद कुद्दूस, अब्दुल करीम, नयामत, शेख फरीद, आमिर खान एंड शाकिर, ये 4 लोग एक गैंग बनाकर उनका पैसा भी एडवांस ले गया। आज हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चे का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महिला मोर्चे के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अलावा कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू करदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर तबादला ख्याल किया गया। इसी के अलावा स्वच्छ भारत अभियान पर भी तबादला ख्याल किया गया। महिला मोर्चे के सदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़। और दूसरी जानिब साउथ जोन डीसीपी सत्यनारायण ने शहर की आवाम से अपील की कि वो मैच फिक्सिंग और बीटिंग में मुलविस न हो। इन्होंने बताया कि मैच फिक्सिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सत्यनारायण ने बताया कि गुज़िश्ता इतवार को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान बीटिंग में मुलविस 6 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से कंप्यूटर के अलावा CD व दीगर अशिया भी जब्त कर लिए गए हैं। डीसीपी ने शहर की आवाम से मैच फिक्सिंग और बीटिंग से दूर रहने की अपील की है। 6 आदमी को गिरफ्तार करके CD कम से कम 5000 रुपीज़ सीज करके उनको रिमांड भेज दिया गया। रिसेंट संडे में साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच में मैच था। उस टाइम में बहादुरपुरा में स्क्रैप वेंडर्स एम्प्लॉइज सम स्टूडेंट्स आल्सो ये खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था। उसको पकड़ के, इन लोगों को पकड़ के एक TV 51,000 11 आदमी को गिरफ्तार करके AP ऑर्गेनाइज्ड गेमिंग एक्ट का अंदर रिमांड को भेज दिया। तो ये दोनों केसेस में कोई नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला ये अख्ताम पज़ीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।